मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम करेंगे अपनी थर्ड पोएम। बेटा हमारी जो थर्ड पोएम है उसका शीर्षक है सवैये, और जो थर्ड पोएम हमारी है वो श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान के द्वारा लिखे गए सवैये हैं। कौन है? कविता के कवि रसखान जी हैं। तो रसखान जी हैं, उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या बताया है यहाँ पर कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि श्री कृष्ण के साथ उनका कैसे अगाध प्रेम है और वो किस प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, उनका साथ प्राप्त करना चाहते हैं। जो फर्स्ट हमारा सवैया है उसमें यही बताया गया है कि श्री रसखान जी कहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मैं श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के पास ही अपना जीवन यापन करना चाहता हूं, श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना जीवन लगाना चाहता हूं, उन्हीं का सानिध्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो अब इस कविता की हम व्याख्या पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिधर पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो यहाँ पर सुंदर ब्रज भाषा का सुंदर कवि ने प्रयोग किया है, और जो ब्रज भाषा है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से ये बताया गया है कि किस प्रकार से कवि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रसंग इसका क्या हो जाएगा बेटा? प्रसंग इसका हो जाएगा कि रसखान इसके कवि हैं। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचना रसखान जी ने की है। इस सवैया में श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में रसखान जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। क्या बताना चाहा है? यहाँ पर बताना चाहा है कि श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना कैसी है, और वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि में ही जन्म लेने की इच्छा रखते हैं और श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्याख्या इसकी देखें। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए रसखान जी ने बताया है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में भी मनुष्य बनूं तो मेरा निवास स्थान कहाँ होना चाहिए? ब्रज गांव ही होना चाहिए। जो ब्रज का गांव है वही मेरा निवास स्थान होना चाहिए, और कहीं मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। मैं तो ब्रज के ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। इसमें रसखान जी ने बताया है कि यदि अगले जन्म में मैं पशु भी बन जाऊं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पशु के रूप में भी मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? ब्रजभूमि में ही होना चाहिए, ताकि मैं नंद बाबा की गाँव के साथ, उनकी गौओं के साथ चर सकूं और श्री कृष्ण की जो प्रिय चीज़ें हैं उनके पास मैं रह सकूं। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन। यहाँ पर रसखान जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि यदि मैं पत्थर भी बन जाऊं तो भी मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जो श्री कृष्ण ने धारण किया था। कौन सा यहाँ पर पर्वत धारण किया था श्री कृष्ण जी ने? श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था, और गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर यहाँ पर बनने की इच्छा रसखान जी कर रहे हैं। रसखान जी का कहना है कि मैं श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के आसपास ही जन्म लेना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर भी बनूँ तो कौन से पर्वत का बनूँ? उस पर्वत का बनूँ जो श्री कृष्ण के द्वारा धारण किया गया था। कौन सा है वह पर्वत? गोवर्धन पर्वत ऐसा पर्वत है जिसको श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ पर उठा लिया था, हाथ पर धारण किया था। तो रसखान जी उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं
के पास ही जन्म लेना चाहते हैं। आगे वो बताना चाहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। आगे रसखान जी ने क्या बताया है? आगे रसखान जी बताना चाहते हैं, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए? मेरा बसेरा यमुना तट के जो कदम के पेड़ हैं उनके ऊपर ही होना चाहिए, उनकी शाखाओं पर ही मेरा जन्म होना चाहिए। यहाँ पर रसखान जी ने बताना चाहा है कि यदि वह पक्षी के रूप में भी जन्म ले तो भी वह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और उनका साथ पाने के लिए वह यमुना तट पर स्थित जो कदम के पेड़ हैं उन्हीं पर वह अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। अतः इस सवैये में क्या बताना चाहा रसखान जी ने? रसखान जी ने इस सवैये में यह बताना चाहा है कि वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं और श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। कवि हर स्थिति में ईश्वर का सामीप्य चाहते हैं, उनका साथ पाना चाहते हैं। कवि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को यहाँ पर प्रकट करते हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है? और यहाँ पर बताया गया है कि गोकुल गांव के जो गवारन हैं उन और कालिंदी कदम कुल हैं, उनमें क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यदि हम देखें तो पूरे ही इस सवैये में अनुप्रास अलंकार की छटा सी हमें दिखाई देती है। कालिंदी कुल कदम में कैवर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। गोकुल गांव के गवारन, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का यहाँ पर कवि ने सुंदर प्रयोग किया है और यहाँ पर सवैया छंद है। इस प्रकार हमारा ये जो पहला सवैया है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवैया है वो हम पढ़ेंगे। जो सेकंड हमारा सवैया है उसकी व्याख्या अब हम करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डारो, आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चरावन बिसारो। रसखान कहो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल कोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। लास्ट जो पंक्ति है उसमें हमें दिख रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। तो इसकी व्याख्या हम देखें, इसका यदि प्रसंग हम देखें तो प्रसंग हमारा सेम हो जाएगा कि प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचना रसखान जी ने की है। यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में रसखान जी ने वर्णन किया है। तो व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी? व्याख्या इस पद की यदि हम देखें तो होएगी कि या लकुटी और कमरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारे। यहाँ पर कवि रसखान जी बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के प्रति उनका कितना प्रेम भाव है। और श्री कृष्ण की जो लकुटी, लकुटी का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पर लाठी, जो गाय चराने के लिए वो प्रयोग में लाते थे, उनकी जो लकुटी है उस पर और कमली पर तीनों लोगों का सुख भी न्योछावर करने के लिए, तीनों लोगों के राज्य का सुख भी न्योछावर करने के लिए कवि रसखान यहाँ पर तैयार हैं। क्या हुई इस पंक्ति की व्याख्या? इस पंक्ति की व्याख्या हुई कि श्री कृष्ण जो गाय चराने के लिए लाठी अपने पास रखते थे और उनके कंधे पर जो कमलिया होती थी, जो कंबल होता था, उस को पाने के लिए कवि रसखान तीनों को, यदि तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो वह उसे हंसी हंसी त्याग सकते हैं। यानी कि इन चीज़ों के बदले वह अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चरावन बिसारो। आगे यहाँ पर कवि रसखान बताना चाहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुलाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का जो सुख होता है उसको भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। किसके बदले में? नंद बाबा की गाय चराने का जो सुख है उसे प्राप्त करने के बदले में मैं ये सब कुछ त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो,
ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आगे यहाँ पर रसखान कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। मैं क्या देखना चाहता हूँ? ब्रज के वन, वहाँ के बाग, तड़ाग होता है बेटा तालाब आदि को देखने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हूँ, और इनको देखने के लिए मैं कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। कोटिक एकल कोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे क्या कहते हैं कि मैं ब्रज के वृक्षों के जो समूह हैं उनके लिए, जो झरमट होता है, जो पेड़ों का जो समूह होता है, उन पर जहाँ श्री कृष्ण जी खेलते थे और गाय, और जिस वन में वो गाय चराते थे, उस जगह के बदले में, उन झाड़ियों के बदले में, उस वन के बदले में मैं सोने से निर्मित मैं करोड़ों भवन भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक एकल कोत के धाम, यानी कि जो सोने चांदी से बने हुए करोड़ों महल हैं वो भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ। किसके लिए न्योछावर कर सकते हैं? जहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराते थे उस वन के लिए, और श्री कृष्ण वृक्षों के जिस समूह पर खेलते थे उन सब को प्राप्त करने के लिए सोने से बने हुए महलों को भी कवि न्योछावर कर देना चाहते हैं। इस प्रकार इसमें भी किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सरल, सहज, प्रभावमयी ब्रज भाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। लास्ट पंक्ति में भी हम देख सकते हैं, कोटिक एकल कोत के धाम करील के कुंजन के वर्ण की बार बार आवर्ती के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। इसके अलावा नवनिधि, ब्रज, वन, करील के कुंजन आदि में भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, शब्द चयन भावों के अनुकूल किया गया है, और इस सवैये में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि के लिए सब कुछ कवि अपना न्योछावर करने की बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ। इस प्रकार हमने अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों सवैयों की व्याख्या की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड और फोर्थ जो सवैया है वो पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।